वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ डू, मतलब कैसे एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो इसमें एक्टिविटी 2.3 देखना अपने को बहुत जरूरी है, उसी से अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1। लैब में हो तो भाई इस टाइप का एपरेटस बना लो बढ़िया सा एकदम। ठीक है, उसके बाद क्या करो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करो, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर ऐड कर देने फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 5 ml, और उसमें क्या डालने हैं, थोड़ा बहुत ऐसे पीसेस डाल लेने हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के। ठीक है, अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। ये देखो, ये है जिंक ग्रैन्यूल। इसके सरफेस को जब आप ध्यान से देखोगे, ये जिंक ग्रैन्यूल किसके अंदर डूबा हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डूबा हुआ है, तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने पे क्या होगा, जिंक ग्रैन्यूल्स के ना सरफेस से आपको ना क्या मिलेगा, गैस बबल्स बनते हुए निकलेंगे ऐसे। जैसे ये होगा ना ऐसे करके जिंक ग्रैन्यूल, इसकी यहाँ सरफेस से क्या मिलेगा, ऐसे बबल ऊपर को जा रही होंगी, बबल मिलेंगे आपको, मतलब बेसिकली। तो लिखा भी है गैस बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो जो भी गैस बनी, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उसने लिख दी है पहले ही, बट हमें चेक करना होता है कौन सी गैस है, देख के थोड़ा ना पता चल जाएगा ये कौन सी गैस है। तो ये जो गैस है यहाँ से निकलेगी, इधर ट्यूब से होते हुए, डिलीवरी ट्यूब से होते हुए कहाँ गई, ये सोप सॉल्यूशन के अंदर गई। अब सोप सॉल्यूशन के अंदर से जब कोई गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बबल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, सोप बबल बनेगा, और उस सोप बबल के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई आर बबल फॉर्म इन सोप सॉल्यूशन। भाई बबल क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोप बबल बन रहे हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस। फिर हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल ले लेनी है, मोमबत्ती लेनी है, जो इस गैस फिल्ड बबल के पास लेके आनी है। तो क्या होगा, ये गैस बबल जो है फटेगा। गैस बबल फटेगा तो हाइड्रोजन जो है वो, मतलब बेसिकली हाइड्रोजन जलती है ना, तो हाइड्रोजन आग पकड़ेगी, पट करके आवाज आएगी, तो पॉप साउंड आएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो ये इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो ये जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, मतलब ये जलेगा। तो बबल ऐसे फटेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा यहाँ, मतलब तब क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस है। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl and HNO3 एंड CH3COH। इन एसिड्स को भी आप ले सकते हो, उसकी मदद से भी आप एक्टिविटी ये कर सकते हो। अब उसने पॉइंट बोला, आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। अब इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम एसिड्स ले रहे हैं, तो क्या उनमें सब में सेम टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलेगी। लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ पे, बबल्स कम आउट विग्रेसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप लेते हो तो उसके साथ बबल बहुत तेजी से आएंगे, क्योंकि जो जिंक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो जब ज्यादा रिएक्ट करेगा जिंक एसिड के साथ, तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी बबल की फॉर्म में। जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद वीक एसिड, वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है जिंक, लाइक एसिटिक एसिड के साथ। बट जो गैस फॉर्म्ड होती है वो स्लोली स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है ना, समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन होगा और बहुत तेजी से बबल्स जो है निकलेंगे, बट वीक एसिड के साथ धीरे धीरे बबल्स जो है वो निकलेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमें समझ में आ गई। इससे मुझे पता चला कि भाई जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस फॉर्म आर कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। अच्छा अभी देखो पॉइंट आप पहले समझो यार, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई है इसमें हमने क्या लिया था, जिंक ग्रेन्यूल लिया था और H2SO4 लिया था हमने, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जिंक है ना ये डिस्प्लेस कर रहा है, देखो हाइड्रोजन को, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसकी जगह ले रहा है। तो अभी यहाँ पे H2 था ना, अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा, तो ये आ गया Zn, तो अब आ गया ZnSO4। ठीक है, ये बन गया ZnSO4, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा था वो यहाँ अलग निकल गया, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बाहर, जो बबल्स की फॉर्म में निकलती है।
ठीक है, तो वही चीज यहां नीचे लिखी हुई थी। रुको यार, पूरा ऊपर कर लेते हैं। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड, है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एसिड से और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। और यहाँ पे क्या बना हमारा, सॉल्ट बना है। तो ये क्या है, ये है सॉल्ट। ठीक है, ओके। अब इसकी एक समराइज्ड वे में देखें तो एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाता है। तो ये वाला जो है ना पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, और रिएक्शन हमने देख ली, ऊपर हमने रिएक्शन लिख दी थी जो रिएक्शन थी। अब एक्टिविटी 2.4 है, इसमें हमें क्या करना है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें पहले क्या लेना है, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स ले लेना है छोटे छोटे। उसके बाद हमने क्या डालना है, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। देखो ऊपर हमने डाला था एसिड, अब हम डाल रहे हैं बेस। मतलब अब हम ये चेक करेंगे कि मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो बेस कौन सा लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया 2 ml इसमें। ठीक है, और वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे हम टेस्ट ट्यूब को। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर वही सेटअप इस तरीके से बिठाएंगे। फिर जो गैस निकलेगी उसको हम किस में डालेंगे, सोप सॉल्यूशन में डालेंगे, बबल निकलेगा, फिर उसको मोमबत्ती लगा के चेक करेंगे। मतलब वही करना है फिर हमें। ठीक है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी राइट एज फॉलो। तो रिएक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेस था NaOH और मेटल था जिंक। तो यहाँ पे पहले सॉल्ट बनेगा जिसे Na2ZnO2 बनेगा, जिसे जिंक सोडियम जिंकेट बोलते हैं, वो बनेगा, सॉलिड बनेगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। और हाइड्रोजन गैस सेम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हो रही है। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। अब ऐसा नहीं होता कि सारे मेटल्स जो है वो रिएक्ट कर जाए। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब यहां पे होता है ना, डिस्प्लेस करने के लिए क्या होता है, मेटल को रिएक्ट होना जरूरी है। मतलब जब मेटल ज्यादा रिएक्ट होगा तो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को साइड करेगा। तो हर कोई मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि किसी की रिएक्टिविटी कम भी होगी। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट बताया ना अभी आपको, मेटल नॉन मेटल में देखा था हमने, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्टिविटी ये। तो इसमें भी हमने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। बेस के साथ भी अगर रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा मेटल, तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। अब आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो वही एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, एक ले लो आप A, एक ले लो आप B। ठीक है, इनमें क्या डालना है, 0.5 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। देखो ये 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला, ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट मतलब हमने क्या ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया एक तरीके से। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब A में ले लिया। और दूसरी में हमने क्या लिया, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। तो ये ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 0.5 ग्राम टेस्ट ट्यूब B में। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डालना है, 2 ml डाइल्यूट HCl डाल देना, इधर भी और इधर भी 2 ml डाइल्यूट HCl डाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर ऑब्जर्व क्या करेंगे हम, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस। जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको हमने पास करना है किसमें, लाइम वाटर में। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, एज शोन इन द फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। इसमें हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे टेस्ट ट्यूब A ले लिया, टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या लिया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया था 2 ml, ये हो गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगी। ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद ये कहाँ जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब में जाएगी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ये रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी बोलते हैं। और एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि जो लाइम वाटर है वो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है मिल्की। ठीक है, मिल्की हो जाता है, इसका जो अपीयरेंस है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो लिखा भी है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर बिकम मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज मुझे क्लियरली पता चल गई कि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सेम ऐसे भी कर सकते हो, एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं पाइप की मदद से उस लाइम वाटर के अंदर डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल दो, तो वो भी क्या हो जाती है, मिल्की हो जाती है। ये हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस की रेस्पिरेशन में, ठीक है। द रिएक्शन अकरिंग इन अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये HCl हो गया, NaCl हमने नमक मतलब सॉल्ट बन गया यहाँ पे, ये वाटर बन गया यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे बन गई। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फिर HCl से रिएक्ट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, ये जितनी भी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसको अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा, मिल्की हो जाता है लाइम वाटर। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो टेस्ट ट्यूब में ऐसे नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, नीचे सॉलिड सा ऐसे मतलब सॉलिड सा जमा हो जाता है। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये नीचे जमा हो जाएगा और यही मिल्की अपीयरेंस देगा उसको, ठीक है, और वाटर भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारा, देखो क्या हुआ, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, ये मिल्की हो गया, ठीक है, और साथ में यहाँ पे वाटर आ गई। अब क्या होगा, मान लो हम और कार्बन डाइऑक्साइड डालें, मतलब और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब इनके साथ रिएक्ट करेगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा। ये देखो नेक्स्ट उसमें देखना, ठीक है, लिखा है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे ये था हमारा प्रोडक्ट, ऊपर वाले में जो प्रोडक्ट हमारा था वो यहाँ रिएक्टेंट हो गया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने और डाली, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्वाइस जो है उसका होल ट्वाइस जो है वो बनेगा और ये सॉल्युबल होगा वाटर में सॉल्युबल होगा। और ये एक्चुअली में बना क्या, ये बना सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो लाइमस्टोन है, ठीक है, चूना पत्थर बोलते हैं इसे, फिर चौक है, मार्बल है, ये डिफरेंट फॉर्म है किसके, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। तो ये समराइज्ड रिएक्शन क्या है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बना रहा है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस है ये होती है, ठीक है। तो ये एक मतलब वो प्रोसेस हो गई कि कैसे ये होता है। अच्छा, ये हो गया हमारा हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।